नमस्कार मित्रों। किसी नगर में रघुआ नाम का एक चोर रहता था। वह एक रात के समय चोरी करने के लिए निकला था कि रास्ते में उसे एक महात्मा जी दिख गए। वह उनसे आंख बचाकर छिप गया, लेकिन महात्मा जी उसे देख लिए थे छिपते हुए। वो उसके पास आए और पूछे कि भाई तुम कौन हो और इतनी रात गए मुझे देखकर छिप क्यों रहे हो। तब रघुआ ने बताया कि वह एक चोर है और वह चोरी करने जा रहा है। महात्मा जी ने कहा, चोरी करना तो गलत बात है। लेकिन रघुआ ने कहा, देखिए ये गलत हो या सही मैं ये नहीं जानता था। मेरे पिताजी चोरी करके मेरे घर परिवार का पालन पोषण करते थे, उनके पिताजी भी यही करते थे, इसलिए मैं भी कोई काम नहीं जानता हूँ। मैं भी चोरी करके अपने घर के लोगों का पेट भरता हूँ। महात्मा जी को उसकी बातें बड़ी अच्छी लगीं। वह कहे, यह चोर होते हुए भी सही बोल रहा है। उन्होंने रघुआ से कहा, तुम चोरी करते हो ठीक है, लेकिन तुम हमेशा मेरी एक बात का याद रखना। यदि तुम मेरी एक बात मान लेते हो तो तुम्हें अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। रघुआ ने कहा, देखिए चोरी करना छोड़कर बाकी आप जो कहेंगे मैं वो मान लूँगा, लेकिन मैं चोरी ही करूँगा। महात्मा जी कहे, ठीक है तुम चोरी करना, लेकिन तुम हमेशा सही बोलना, बस मेरी एक बात का ध्यान रखना। इतना कहकर वह महात्मा जी को प्रणाम किया और आगे निकल गया। चूँकि महात्मा जी की बातें उसके दिमाग में बैठ गई थी और वह बहुत ही बड़े तेजस्वी लग रहे थे, इसलिए वह चोर अपने मन में ठान लिया कि ठीक है वह जीवन में चोरी तो करेगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। कुछ दूर रास्ते में और आगे चला कि रात्रि के समय उस राज्य के राजा विक्रम अपना रूप बदलकर नगरवासियों का हाल चाल लेने के लिए टहल रहे थे, घूम रहे थे। तब तक यह चोर उधर से जाते हुए दिखाई दे दिया। राजा विक्रम ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और इधर किस लिए जा रहे हो। तब रघुआ को महात्मा जी की बातें याद आ गई। उसने कहा, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए निकला हूँ। राजा तो अपना रूप बदले हुए थे, वो भी कहने लगे, भाई मैं भी एक चोर हूँ और मैं इस धंधे में अभी बिल्कुल नया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर चोरी करें। वह उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। वह करने लगा, भाई क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो मैं निकला हूँ, मुझे कुछ रुपए पैसे हाथ भी नहीं लगे हैं और तुम हो कि मजाक कर रहे हो। राजा विक्रम ने कहा कि नहीं, मैं एक चोर हूँ और चोरी में नया हूँ, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। क्यों ना आज हम दोनों साथ मिलकर चोरी करें और जो भी रुपए पैसे होंगे आपस में बांट लिया जाएगा। रघुआ को उनकी बात अच्छी लगी। वह कहे, ठीक है चलो फिर चलते हैं। कुछ समय बाद राजा विक्रम बोले कि क्यों ना हम लोग राजमहल में चल के चोरी करें। तब रघुआ कहने लगा, अरे भाई पागल तो नहीं हो गए, अभी चोरी में नए नए बने हो और जाके राजमहल में चोरी करोगे। वहाँ तो इतने सारे पहरेदार, इतने सारे लोग रहते हैं, यदि वहाँ फंस गए तो मर जाओगे। मेरी बात मानो, कहीं चलकर छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं, जिससे कल का खर्चा चल जाएगा, परसों फिर देखा जाएगा। राजा विक्रम ने कहा, नहीं भाई, मैं इसलिए राजमहल में चोरी करने के लिए कह रहा हूँ कि मैं कुछ समय पहले जब चोरी में नहीं आया था तो राज दरबार में मैं एक दरबारी था और मुझे राज दरबार के सारे गुप्त रास्ते पता है, कहाँ कौन सी चीज़ें रखी गई हैं मुझे सब मालूम है। यदि तुम मेरी बात मानो तो चल के हम लोग गुप्त रास्ते की मदद से हम लोग चोरी कर लें राजमहल में, थोड़ी समय में ही अच्छा धन मिल जाएगा। रघुआ के मन में भी लालच आ गई। वह भी राजा विक्रम के साथ राजमहल के पीछे वाले रास्ते की तरफ निकल गया। वहाँ जाकर राजा विक्रम ने कहा, देखो यह पत्थर मिल के हटाओ, क्योंकि यह पत्थर भारी है और यह अंदर जाने के लिए एक गुप्त रास्ता है। तुम एक काम करो, तुम्हें चोरी करने में मुझसे ज़्यादा अकल है और तुम रात के अंधेरे में भी जाकर सामान चुरा सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम जाओ चोरी करके लाओ। वह रघुआ पूछने लगा, भाई अंदर चोरी करने में क्या मिलेगा मुझे ये तो बता दो। वह कहे कि अंदर ये रास्ता जाता है, सुरंग के रास्ते से जाओ और वहाँ पे बहुत सारा खजाना मिलेगा, जहाँ यह रास्ता खुलेगा तुम वहाँ से खजाना लेकर आना। इस तरह से रघुआ उस सुरंग के रास्ते से राजमहल के अंदर प्रवेश कर लिया और जाकर देखा तो वहाँ सच में बहुत सारे धन हीरे जवाहरात रखे गए थे, बहुत सारी पेटियाँ रखी गई थी खजाने की। वहीं में उनके सबसे ऊपर एक छोटी सी पेटी रखी थी। उसने उस पेटी को खोल कर देखा तो उसमें
7 हीरे रखे गए थे। उस हीरो की चमक इतनी ज़्यादा थी, उसे देखकर रघुआ के मन में लालच भर गई। उसने 7 हीरो लेकर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ध्यान आया, भाई हम तो 2 लोग हैं और 7 हीरे आपस में बांटेंगे कैसे? यदि मैं 3-3 हीरे ले लेता हूँ तो आपस में आसानी से बांट भी लेंगे और एक हीरा इसमें छोड़ देता हूँ। इस तरह से वह अपने मन में विचार करके एक हीरा उसी पेटी में छोड़ दिया और 6 हीरे लेकर वापस निकल आया। बाहर आकर उसने राजा विक्रम से कहा, देखो मैं 6 हीरे लाया हूँ, तुम 3 रख लो, 3 मैं रख लेता हूँ और तुम अपने रास्ते निकल जाओ, मैं अपने रास्ते निकल जाता हूँ। उसकी बातें सुनकर राजा विक्रम भी सोच में पड़ गए, यह कैसा चोर है जो बिल्कुल सच्चाई के साथ काम कर रहा है। वहाँ तो 7 हीरे थे, ये 6 ही लेके आया। क्यों ना मैं चल के देखूं कि ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। इस तरह से थोड़ी देर में जब रघुआ वहाँ से चला गया तब वह सुरंग के रास्ते से अंदर आकर देखे तो सच में उस तिजोरी में एक हीरा रखा पड़ा था। अब राजा विक्रम उसी रास्ते से होते हुए जाके अपने राजमहल में सो गए। सुबह हुआ, चारों तरफ खूब हल्ला हो गया कि भाई राजमहल में चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई। सारे दरबारी राजभर में इकट्ठा हुए, सबने राजा के सामने यह बात रखी कि राजमहल में रात को चोरी हो गई थी। राजा ने आदेश दिया कि जाओ और देखो क्या चोरी हुई है। तो उसमें जो मंत्री था वह आकर राजमहल के अंदर जो आभूषण गृह था उसमें देखा, उसमें 6 हीरे गायब थे और एक हीरा बचा हुआ था। वह जानता था कि इसमें 7 हीरे थे। वह सोचने लगा, अब तो चोरी हुई ही है, यदि मैं इसमें से एक हीरा चुरा भी लेता हूँ तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि चोर चुराता है तो सब लेकर चला जाता है। यदि चोर गलती से पकड़ा भी गया तो उसकी बातों पर राजा साहब यकीन क्यों करेंगे। इस तरह से उसने एक हीरा अपने पास रख लिया और आकर राजा साहब को बताया कि बाकी सब कुछ सलामत है, लेकिन तिजोरी में रखे जो 7 हीरे थे कि सातों के सातों चोरी हो गए हैं। राजा साहब ने तुरंत आदेश दिया कि जाओ और अपने सैनिकों को लगा दो, वो उस चोर को पकड़ कर लाएं, कौन सा चोर था जो ये चोरी कर लिया है। इस तरह से सारे सैनिक और गुप्तचर लग गए। देखते ही देखते वह चोर पकड़ा गया। सैनिकों ने उस चोर को पकड़कर राजा सामने पेश किया। राजा ने पूछा, भाई तुमने चोरी किया? तो वह कहने लगा जो चोर था, हाँ मैंने चोरी किया है। पूछा कि क्या चोरी किए हो? उसने कहा, मैंने हीरे चोरी किए हैं। मैंने उस तिजोरी से 6 हीरे चोरी किए थे, उसमें से 3 हीरे मैंने अपने साथी चोर को दे दिए और 3 हीरे मैं अपने पास रख लिया। राजा साहब पूछने लगे, तुम्हारा साथी कौन था? और अपने सैनिकों से पूछने लगे, क्या तुमने केवल एक ही चोर को पकड़ कर लाए, दूसरा चोर कहाँ रह गया? सैनिक कहने लगे, महाराज बहुत ढूंढने के बाद से यही मिला है, और इसका साथी कौन था ये इसी से पूछ लेते हैं। सब लोगों ने उस चोर से पूछने लगे कि उसका साथी कौन था, साथी कौन था। तब रघुआ ने बताया, महाराज मुझे नहीं मालूम वह दूसरा साथी कौन था, क्योंकि उससे मेरी मुलाकात उसी रात को हुई थी और उसी रात को हम लोगों ने चोरी किया और आधा आधा माल बांटकर फिर हम दोनों दूसरे दूसरे रास्ते चले गए। उसके बाद से मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इतने में वह मंत्री बोल उठा, तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने उस तिजोरी से 6 हीरे चुराए थे? उसमें तो 7 हीरे थे और सातों के सातों हीरे गायब हैं। तुमने 7 हीरे चुराए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। वह चोर कहने लगा, नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसमें से मैंने 6 हीरे ही चुराए हैं, क्योंकि एक हीरा मैंने अपनी आंखों के सामने उसी में छोड़ दिया था। अब मंत्री राजा साहब से दरख्वास्त करने लगा, महाराज इसे जेल में डाल दीजिए, झूठ बोल रहा है। मैं जाकर देखा हूँ उसमें एक भी हीरे नहीं हैं और यह कह रहा है कि एक हीरा इसने छोड़ दिया था। राजा साहब ने सबकी बातें सुनी और उन्होंने उस मंत्री से कहा, देखो यह बिल्कुल सच बोल रहा है और इसकी एक एक बात सही है, क्योंकि वह दूसरा जो चोर बता रहा है, इसका जो साथी चोर था वो मैं हूँ। इसने मुझे 3 हीरे दिए थे और 3 हीरे अपने पास रखे थे और राजा साहब ने अपने पास रखे वो 3 हीरे लौटा दिए। अब मंत्री को इस बात का अंदाज़ा लग गया था और सारे लोग मंत्री की तरफ देखने लगे थे कि आखिर वह सबके सामने कैसे झूठ बोल रहा था। मंत्री शर्म के मारे बहुत ज़्यादा लज्जित हो गया और उसने अपने पास चुराए हुए जो एक हीरे थे वह निकाल कर राजा साहब को भेंट कर दिया। राजा साहब को अपने 7 हीरो मिल गए थे। अब राजा साहब ने उस चोर से कहा, ये बताओ तुम एक चोर होते हुए भी इतने ज़्यादा अच्छाई के साथ अपनी बात कैसे रख लेते हो?
तब उस चोर ने बताया कि देखिए महाराज, मैं जिस रात को चोरी करने के लिए निकला था, उस रात को मुझे एक महात्मा जी मिले थे और उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा सही बोलूँगा। ने कहा था यदि तुम सही बोलते हो तो तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। इसलिए मैंने भी कसम ठान ली कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए मैंने यहाँ भी कहीं झूठ नहीं बोला। राजा उस चोर की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपना मंत्री बनाने का आदेश दिया। उस चोर ने जब मंत्री बनने की खबर सुनी तो वह धन्य हो गया और वह उस महात्मा का जयकार लगाने लगा, कहने लगा जो ऋषि महात्मा होते हैं वह बिल्कुल सत्य कहते हैं और यदि हम उनकी बातों पर अमल करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं तो हम जरूर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से उस मंत्री को जेल में डाल दिया गया और उस चोर को उस राज्य का मंत्री बना दिया गया कि सच्चाई के रास्ते पे चल रहा था। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इस तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिल सकें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।